जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो देखिए, आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमें स्वप्न क्यों आते हैं और स्वप्न आने का अर्थ क्या है। क्या स्वप्न के माध्यम से हमें सही मार्गदर्शन मिल सकते हैं, या स्वप्न हमें तब आते हैं जब हम नकारात्मकता से परेशान होते हैं, या स्वप्न हमें तब आते हैं जब हम साधना क्षेत्र में होते हैं। कभी कभी स्वप्न हमें इतने डरावने आते हैं, कभी कभी इतने सुंदर स्वप्न आते हैं। तो ये स्वप्नों का रहस्य क्या है, ये स्वप्न क्यों आते हैं, इनका कारण क्या है, और इन स्वप्नों को हम कैसे समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्वप्न के विषय में जानकारी है। वीडियो को ध्यान से देखना, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको आने वाले स्वप्न आपको क्या दर्शाना चाहते हैं और ये स्वप्न आपको किस लिए आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, कहीं से थोड़ा थोड़ा आप सुनेंगे, तो आपकी जानकारी समझ में नहीं आती है। फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों के जवाब मांगते हैं। तो इसलिए पहले वीडियो को ध्यान से सुना करें, समझा करें। यदि आपकी कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर देना। लाइक कमेंट की मैं नहीं कहूंगा, वो आपकी इच्छा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वप्नों की वास्तविकता का क्या रहस्य है। तो बहुत से ऋषि मुनि कहते हैं कि जो ये संसार में हम देख रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, व्यवहार रख रहे हैं, ये स्वप्न है। ऋषि मुनियों की जो वाणी है उस प्रकार से जो हम अपनी नेत्रों से देख रहे हैं, ये स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं, जिसको हम सच मान रहे हैं, हकीकत में वो सपना है। लेकिन जो हम रात को सोने के बाद जो स्वप्न देखते हैं, वही आत्मा की वास्तविक यात्रा है। हमारी आत्मा यात्रा करती है स्वप्न के माध्यम से। अद्वैत वेदांत के अनुसार ये संपूर्ण संसार एक माया है। तब लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि यदि ये संसार माया है और जो हम स्वप्न देखते हैं वो हकीकत है, तो क्या जो हम रात में स्वप्न देखते हैं इसको हम वास्तविकता में ला सकते हैं? क्या ये वास्तविक हो सकता है? कुछ साधक मानते हैं तो हम सपनों में समांतर लोकों में प्रवेश करते हैं। देखिए, स्वप्न और लोकों का संबंध क्या है। हिंदू धर्म में 14 लोक 14 भुवनों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी से लेके 7 लोक जो ऊपर की तरफ हैं उनको उधर्व लोक कहते हैं, और जो पृथ्वी से नीचे के लोक हैं उनको अधोलोक कहते हैं। तो उधर्व लोक कौन कौन से हैं? भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यम लोक। ये ऊपर के लोक हैं। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। तपलोक तपस्वियों का लोक है। जनलोक ऋषि और मुनियों का लोक है। महरलोक महर्षियों का लोक है। स्वर्गलोक इंद्र और देवताओं का लोक है। भुवरलोक पितरों का लोक है। और भूलोक जो धरती है उस पे हम सभी लोग रहते हैं। तो ये 7 जो लोक हैं वो उधर्व लोक कहे जाते हैं, और इनके नीचे जो 7 लोक हैं उनको अधोलोक कहा जाता है। वो कौन से हैं? अतल लोक, वितल लोक, तलातल लोक, सुतल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। ये 7 अधोलोक हैं जो पृथ्वी से नीचे हैं। कई आध्यात्मिक आचार्यों के मतानुसार हमारी आत्मा इन लोकों में प्रवेश करती है, इन लोकों की यात्रा करती है। बहुत से लोगों की जो आत्मा है सोने के बाद वो उधर्व लोकों में यात्राएं करती है और दिव्य दिव्य सपनों का अनुभव करती है। कुछ लोगों के कर्म के कारण, कुछ लोगों की मानसिकता कर्म इतने ठीक नहीं होते हैं जिनके कारण उनकी आत्मा अधोलोक में प्रवेश करती है, वहां की यात्रा करती है। तो वहां के भयावह दृश्य उनको दिखाई देते हैं। यदि व्यक्ति को शुभ सपने आते हैं तो इसका तात्पर्य सीधा सा ये होता है कि आपकी जो आत्मा यात्रा कर रही है वो उधर्व लोकों में यात्रा कर रही है, मतलब पृथ्वी से लेके ऊपर के लोकों में वो यात्रा कर रही है, जिसके कारण आपको शुभ स्वप्न आ रहे हैं। लेकिन यदि किसी की आत्मा अधोलोक में भ्रमण करती है तो उसको भयावह और डरावने स्वप्न आते हैं और उसको अजीब अजीब दृश्य आकृतियां दिखने लगती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आत्मा अधोलोक में यात्रा कर रही है, निचली स्तर की ऊर्जाओं के संपर्क में आ रही है। ऐसा होता किन लोगों के साथ है? जिनके कर्म ठीक नहीं है, जिनके विचार ठीक नहीं है, वाणी शुद्ध नहीं है, जो भक्ति पूजाओं से दूर रहते हैं और लोगों का अपमान करते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं। तो जो आपके कर्म जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार के लोकों में आपकी यात्रा होती है। इतना क्लियर है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं।
जैसे कि आपके पास जितना पैसा है आप उतनी ही ऊंचाइयों तक या उतनी ही अच्छी जगह प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप मेहनत भी नहीं करना चाहते तो आप जिस जगह पर हो उससे भी नीचे गिर जाते हो। जैसे कोई व्यक्ति रोज लाने रोज खाने वाला है, लेकिन यदि वो कुछ ना करे, कुछ भी करना छोड़ दे, तो वो धीरे धीरे उसकी हालत और दयनीय हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति का अपनी वाणी पे संयम नहीं होता, अपने ब्रह्मचर्य का जो पालन नहीं कर सकते, लोगों को गलत बोलते हैं, तो ऐसे लोगों की आत्माएं ज्यादातर अधोलोक में भ्रमण करती हैं और उनको इसी प्रकार के भयावह दृश्य और स्वप्न दिखाई देते हैं। और जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं या अपने कर्मों को सुधार के चलते हैं, लोगों पर दया करना जानते हैं, लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो उनकी आत्मा ज्यादातर उधर्व लोक से कनेक्ट होती है, क्योंकि उनके पुण्य उनको अधोलोक में नहीं जाने देते। तो इसलिए आपने ऋषि मुनि संत महात्माओं या बड़े बड़े जो साधक होते हैं उनके मुख से सुना होगा कि हमें ऐसे स्वप्न नहीं आते, हमें तो देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, हम लोगों की यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें भयावह स्वप्न नहीं आते। और गलती से कोई अधोलोक की ऊर्जा साधक की तरफ आकर्षित भी हो जाती है तो वो उसको भी हरा देते हैं और उससे भी जीत जाते हैं। तो ये होता है, जब आपको स्वप्न शुभ स्वप्न आए तो समझिए कि आपकी आत्मा उधर्व लोक में कनेक्ट हो रही है, और यदि आपको भयावह या अजीब स्वप्न आए तो समझो कि आपकी आत्मा अधोलोक में संपर्क कर रही है। इसको प्राचीन रहस्य और स्वप्नों का द्वार भी कहा जाता है। जो हमें स्वप्न आते हैं ये अलग अलग लोकों के द्वारों को भी खोल देता है। जैसे बहुत सा व्यक्ति देखा होगा आपने कि एक ही स्वप्न को बार बार देखता है, और जहां उसने स्वप्न छोड़ा था अगले दिन वहीं से उसका स्वप्न प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो उस लोक में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए वो द्वार बार बार खुल रहा है। मिस्र की सभ्यता में स्वप्न को ईश्वर का, परमात्मा का संकेत माना जाता था। वो स्वप्न के माध्यम से ही जानते थे कि अब क्या होने वाला है। और भारत में भी योगियों ने स्वप्न योग साधना विकसित की, जिससे वो स्वप्नों को नियंत्रित करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संवाद करते थे। योग की ये क्रिया, ये ऐसी क्रिया है योग की जिसमें व्यक्ति सोता नहीं है, योग से अपनी निद्रा को साधता है और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संपर्क साधता है। ये योगियों की क्रिया है। देखिए, स्वप्न के कुछ प्रतीक होते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति का स्वप्न अलग हो सकता है, तो हर किसी के बारे में बताना तो असंभव हो जाता है, क्योंकि स्वप्न में पहले चीज देखी जाती है कि जो वस्तु या व्यक्ति हमें दिखाई दिया है वो किस उद्देश्य से दिखाई दिया है, स्वप्न का कारण क्या रहा था, तो इस पर स्वप्न का भाव बदल जाता है। लेकिन कुछ चिन्ह मैं आपको ऐसे बताता हूं जो कि आप अपने अगले आने वाले सपनों को समझ पाएंगे यदि आपको इनसे जुड़े हुए स्वप्न आते हैं। देखिए, स्वप्न में जैसे सांप दिखता है, अब इसके दिखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी को स्वप्न में सर्प पितृदोष के कारण भी दिख सकते हैं, किसी को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में भी दिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसको नकारात्मकता से जोड़ के देखा जाता है। पर रहस्यमय दृष्टि से यह कुंडलिनी शक्ति है। यदि आपको काले रंग का सांप बार बार दिखाई देता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये आपकी कुंडलिनी मलिनता में है, जिसके कारण से आपको प्रेत और पितृदोष जैसी समस्याएं हो रही हैं। आपके आसपास कोई ऐसी ऊर्जा मंडरा रही है जो कि आपकी कुंडलिनी को मलिन कर रही है। तो काले स्वप्न दिखने का सीधा सा तात्पर्य ये होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि काला सर्प दिखना नेगेटिविटी है, तो ये सत्य बात है, क्योंकि काला रंग अपने अंदर सबको समाहित करने की क्षमता रखता है। तो यदि काले सर्प यदि आपको दिखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी कुंडलिनी इनबैलेंस है। दूसरी बात, उसमें मलिनता है। यदि आपको गोल्डन सर्प दिखते हैं, सुनहरे सर्प दिखते हैं, चमकदार सर्प दिखते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है आपके पितृ प्रसन्न हैं, वो देव रूप में हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसको समझें तो गोल्डन सर्प या चमकीला सर्प देखने का तात्पर्य है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो एक सपने के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सपने में सांप देखना आपकी कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है कि वो मलिन है या स्वच्छ है। यह कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी में सुप्त अवस्था में होती है, लेकिन जब व्यक्ति अध्यात्म में बढ़ता है तो उसको काले सर्प नहीं दिखाई देते हैं। काले सर्प केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देंगे जो अध्यात्म में है, लेकिन उनके ऊपर नकारात्मकता ज्यादा हावी है। उसके ऊपर नकारात्मकता हावी नहीं है और वो व्यक्ति अध्यात्म में जुड़ गया है, मंत्र जाप साधनाओं से जुड़ गया है, तो उसे काले सर्प नहीं दिखाई देंगे, उसे चमकदार सुनहरे सर्प दिखाई देते हैं।
जैसे बहुत से लोग होते हैं, उन लोगों को सपने में एक अंधेरी सुरंग जैसा दिखाई देता है। स्वप्न बहुत तरह के आते हैं। हर व्यक्ति की मानसिकता, हर व्यक्ति के अध्यात्म में रुचि, हर व्यक्ति के नकारात्मकता से कनेक्शन, ये बहुत कुछ बदल देते हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य सिम्टम है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे स्वप्न में बहुत से लोग अंधेरी सुरंगें देखते हैं कि कोई गुफा सी है, उसमें हम चलते जा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है हमें? तो ये एक मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की सुरंग है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य है। बहुत से लोगों के सपने ऐसे ही प्रारंभ होते हैं कि वो एक सुरंग सी में से निकल के गए हैं, फिर एक उन्हें जगह दिखाई दी है, वहां कुछ लोग हैं। इस प्रकार से प्रारंभ होता है बहुत से लोगों का स्वप्न। तो ये मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य होता है। बहुत से लोगों को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है और आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये किस बात का संकेत है? ये जब आपकी आत्मा उधर्व लोकों से जुड़ती है, मतलब उच्च लोकों से जुड़ती है, तब ऐसे स्वप्न आते हैं। तब यहां से आपका स्वप्न प्रारंभ होता है कि आप एक दरवाजे के माध्यम से, जिस दरवाजे में से रोशनी निकल रही थी, आप उसमें एंटर करते हैं, फिर वहां से आपका स्वप्न प्रारंभ होता है। बहुत से लोगों को स्वप्न में मृत व्यक्तियों का दिखाई देना, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत समय पहले गुजर चुका था, चाहे वो आपका अपना हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, या वो व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने देखा हो, या वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसको आप जानते भी नहीं, आपने देखा भी नहीं, लेकिन वो व्यक्ति मर चुका है, जीवित नहीं है। ये आपके सपने में क्यों आते हैं? तो इसका तात्पर्य ये आपके अधूरे कर्मों की पुकार को दर्शाता है। ये आपको सचेत करने के लिए ये स्वप्न आते हैं। ये उन आत्माओं के द्वारा आपको संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया है कि वो आपके स्वप्नों के माध्यम से आपसे कनेक्ट होके अपने कुछ कर्म जो अधूरे रह गए हैं उनको आपके माध्यम से वो पूरा करवाना चाहते हैं। बहुत से व्यक्तियों को स्वप्न में खून भी दिखता है। तो देखिए यहां भी, यदि खून साफ है, मतलब किसी के चोट लगी है, उससे खून निकला है, इस प्रकार का खून है, तो ये शुभ माना जाता है। लेकिन यदि वही गंदा खून है, आप समझ गए होंगे मैं किस खून की बात कर रहा हूं, अगर इस प्रकार का है तो ये सीधा नकारात्मकता है। लेकिन यदि स्वच्छ खून है तो ये खून ऊर्जा और बलिदान का प्रतीक है। इसका यदि आपका ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, तो समझिए कि आपकी ऊर्जा इधर उधर व्यर्थ की चीजों में खर्च हो रही है। ऊर्जा को खर्च ना करके अपने अध्यात्म में आगे बढ़ते रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम खुद को स्वप्न में आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जो आपके जीवन में या आपकी आत्मा पर जो भी सीमाओं का पहरा था, जो भी बंदिश थी, वो बंदिश सभी टूट रही हैं और आप की आत्मा स्वतंत्र हो रही है। तो हवा में उड़ने का तात्पर्य सीधा सा ये होता है कि आप सीमाओं से छूटकर स्वतंत्र हो रहे हैं। सभी सीमाओं से छूटकर आपकी आत्मा की मुक्ति हो रही है। देखिए हर प्रतीक में एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जिसको साधारण लोग आसानी से समझ नहीं पाते और वो असमंजस में रह जाते हैं। लेकिन वहीं कोई रहस्यवादी है जो रहस्यों को जानने की, जिसके अंदर उत्सुकता रहती है, वो व्यक्ति अपने स्वप्नों के माध्यम से बहुत सारे रहस्यों को जान जाते हैं। कुछ लोग तो डायरी में अपने स्वप्नों को लिखते हैं और फिर एक हफ्ते स्वप्नों को लिख के फिर उन स्वप्नों को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करके देखते हैं। तो कभी कभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्वप्नों को यदि इकट्ठा किया जाए और सिमिलर स्वप्न आ रहे हैं, एक जैसे स्वप्न आ रहे हैं, और उनकी बातों को जब जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज का उत्तर होता है। बहुत से लोगों को स्वप्न में गुरु दिखाई देते हैं या कोई संदेश दिखाई देता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमसे किसी ने कुछ कहा लेकिन हमें याद नहीं, या हमने कुछ ऐसा देखा, या हमने कोई ये क्रिया देखी, हम स्वप्न में तंत्र कर रहे थे, हम स्वप्न में अनुष्ठान कर रहे थे, हमें स्वप्न में किसी ने मंत्र दिया। तो इस प्रकार के जब दिव्य स्वप्न आते हैं तो ये स्वप्न हर किसी को नहीं आते हैं। ये उस व्यक्ति को ऐसे स्वप्न आते हैं जो तैयार हो चुका है, जो और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। और ऐसे लोगों को कभी कभी स्वप्न में गुरु आके शिक्षा देते हैं। कुछ लोग अपने गुरु या अपने इष्ट देव को स्वप्न में देखते हैं और स्वप्न में उनके गुरु द्वारा या उनके इष्ट द्वारा उनको कुछ चीजें बताई जाती हैं जो अन्य लोगों को नहीं बताई गई हैं, लेकिन उस व्यक्ति को बताई जाती है क्योंकि वो तैयार है। और उन स्वप्नों के माध्यम से एक साधक अपने जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है, परेशानियों से निकल सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। यह गुरु कृपा और इष्ट कृपा का सूक्ष्म रूप होता है, जिसमें गुरु या हमारे इष्ट स्वप्न के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
कुछ लोगों को खतरनाक और चेतावनी भरे स्वप्न भी आते हैं, जैसे बार बार किसी जगह से गिरना। बहुत से लोग सोते सोते उनका पैर गिर जाता है, हाथ गिर जाता है, जबकि वो स्वप्न में भी कहीं से गिर रहे होते हैं, जो उनके शरीर पे दिखाई देता है। नील भी पड़ जाते हैं। तो बार बार गिरना आपके अधूरे कर्म और असुरक्षा की तरफ संकेत करते हैं। आपके कोई ऐसे कर्म अधूरे रह रहे हैं जो आपने संकल्प लिया है लेकिन आप उसे पूर्ण नहीं कर रहे हैं, और जो करना आवश्यक है। और या फिर आप इतने असुरक्षित हैं कि आपके ऊपर कोई भी संकट आए उसके लिए आपने कोई सुरक्षा नियुक्त नहीं की है। तो यह आपकी असुरक्षा और आपके अधूरे संकल्पों को दर्शाता है। यदि आप बार बार गिर रहे हैं, चाहे पहाड़ से, चाहे आसमान से, चाहे छत से, कहीं से भी आप गिर रहे हैं, तो समझिए कि आपके संकल्पों में दृढ़ता नहीं है और आप असुरक्षित हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग स्वप्न में अंधेरा पानी देखते हैं, जहां बहुत अंधकार है और वहां तालाब या नदियां हैं या काला पानी है, इस प्रकार से लोग देखते हैं। तो ये सीधा दर्शाता है कि आप नकारात्मकता के प्रभाव में हैं। नकारात्मकता आपके आसपास है या आपके शरीर में है या आपके घर में है, मतलब आप नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में हैं। बहुत से लोगों को दिखाई देता है अज्ञात लोग, जिनको वो जानते नहीं, कभी देखा नहीं, अजीब अजीब भयावह दृश्य, स्वप्न और अजीब अजीब चेहरे उनका पीछा कर रहे हैं, ऐसा लोगों को दिखाई देता है। तो ये अवचेतन भय और नकारात्मक सत्ता का प्रतीक है। ऐसे सपनों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये स्वप्न खतरनाक हो सकते हैं। बार बार यदि आपको इसी प्रकार के स्वप्न आते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपके जीवन से समस्या जुड़ चुकी है। उससे मुक्त होने के लिए शास्त्र कहते हैं ऐसे समय में व्यक्ति को मंत्र जाप और साधना से तुरंत जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यह समस्या पूरी तरह से जब ग्रसित कर लेती है तो फिर इनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये आत्मा की यात्रा है। रहस्यवादी लोग मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति सो जाता है पूर्ण रूप से, तो उसकी आत्मा निकलकर सूक्ष्म जगत में विचरण करती है, सूक्ष्म लोकों में भ्रमण करती है, सूक्ष्म जगत की यात्रा करती है। देखिए, स्वप्न 4 अवस्थाओं में देखे जाते हैं। जागृति अवस्था वो है जैसे कि आंख खोलकर आप देख रहे हैं अपना घर, अपना परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, आसपास की चीजें। आंख खोल के जो आप देख रहे हैं ये भी एक स्वप्न है। ये सत्य नहीं है, ये भी स्वप्न है। लेकिन ये स्वप्न कौन सा है जिसको आप खुली आंखों से देखते हैं? इसको कहा जाता है जागृति स्वप्न। दूसरा व्यक्ति स्वप्न देखता है, उसको कहते हैं स्वप्न। जो व्यक्ति स्वप्न देखता है, चाहे वो अपने अंदर के दबे हुए विचार हो सकते हैं, या कोई भावना हो सकती है, या कोई आपके मन में चल रही बात हो सकती है, या आपके जीवन में घटित हो रही चीजें और यादें हो सकती हैं। ये स्वप्न रूप में आपके सामने आ जाते हैं। आपके अवचेतन मन में कोई बात छुपी है, वो भी आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे जाती है। तो ये 2 अवस्था, जागृति और स्वप्न। जागृति में वो चीज जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, और स्वप्न अवस्था वो जब आप सो रहे हैं और आप अपने कर्मों के हिसाब से स्वप्न देख रहे हैं। तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। ये अवस्था वो अवस्था होती है जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं और आपको कोई मतलब नहीं होता, ना तो आपको कोई स्वप्न आता है, और स्वप्न आता भी है तो आपको याद नहीं रहता। ये अज्ञानता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इतनी गहरी नींद में कोई व्यक्ति नहीं सोता है। चाहे कितना भी वो थका हुआ होगा, फिर भी उसको इतनी गहरी नींद नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इतनी गहरी नींद आती है कि उसके बिना, उसके जाने कुछ भी होता रहे आसपास, उसे कुछ पता नहीं होता, ना कोई स्वप्न आता है ना कुछ, तो ये अज्ञानता को दर्शाता है। चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था। ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति ना तो सो रहा होता है, ना पूर्ण रूप से जागृत होता है, और वो स्वप्न देखता है। ये ध्यान में भी होता है, ये योग स्वप्न क्रिया भी होती है। और कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि आप सो रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप फिर भी स्वप्न देख रहे हैं। तो ये अवस्था एक तरह से योगी की अवस्था होती है, जिसमें आप सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने स्वप्नों को नियंत्रण में ले लेते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं उस स्वप्न को अपने अनुसार, अपने अनुकूल चला लेते हैं कि इस स्वप्न में क्या होना चाहिए, हमें अब क्या करना चाहिए। एक तरफ वो बाहर की हलचल को सुन रहा है, एक तरफ स्वप्न देख रहा है, और वो बाहर की हलचल से, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो बाहर कुछ लोग बात कर रहे हैं वही आपको स्वप्न में दिख रहा है।
तो ये एक क्रिया है, ये सबसे अच्छी अवस्था होती है, इसको तुरीय अवस्था कहा जाता है, जिसमें आप जाग भी रहे हैं और सो भी रहे हैं और स्वप्नों को अपने नियंत्रण में करके ऊर्जाओं से संवाद कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनकी बातों को आप सुन पा रहे हैं, आपकी बात को वो सुन पा रहे हैं, और साथ में जो चराचर जगत में चल रहा है उसको भी आप महसूस कर पा रहे हैं। मतलब पूर्ण जागृति इसको कहा जाता है। कई लोग बताते हैं कि हमने खुद को देखा कई जगह, हम वहां थे लेकिन हम ही और जगह थे, हम ये कर रहे थे और हमारा एक रूप ये कर रहा था, और फिर वहां से हम ट्रेवल करके वहां गए, वहां भी हम जैसा एक था। इस प्रकार के लोग बताते हैं स्वप्न। तो ये क्या है? ये अंश हैं आत्माओं के, कहां कहां अंश फैला रखे हैं वो आपको दिखाई देते हैं। आप कई लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, उन लोकों में यदि आपका अंश है तो वो आपको महसूस कर सकते हैं आप कि हम यहाँ पहले से थे। तो इस प्रकार से होता है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी कितनी बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है वो मानेंगे इस बात को कि उन्होंने ऐसा देखा है कि हम यहाँ बैठे हैं और बिल्कुल हम ही दूसरी जगह हैं। हो सकता है रूप रंग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो व्यक्ति काम कर रहा है हमें ऐसा लगता है हमने किया है, ये हम ही कर रहे थे, वो हम ही थे, जैसे हम हैं वैसा वो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो हम ही थे। तो ये क्या होता है? ये आपके अंश होते हैं, ये आपके पिछले जन्म हो सकते हैं या आपका भविष्य भी हो सकता है। इस प्रकार होता है। इस अवस्था में आत्मा अन्य लोकों या अन्य आत्माओं या दिव्य दिव्य प्राणियों से मिलती है। लेकिन यदि आत्मा असुरक्षित लोकों में भटक जाए, अधोलोकों में फंस जाए, तो इसके भयावह परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए लोगों को सलाह दी जाती है कवच का पाठ करो। यदि तुम अध्यात्म से जुड़ रहे हो या तुम्हें भगवान के द्वारा वो ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुई है जिसके कारण आप अपने सूक्ष्म जगत की यात्राओं को करते हैं स्वप्न के माध्यम से, तो आपको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कवच का पाठ करते हैं या अपनी सुरक्षा के लिए मंत्र जाप करते हैं या कोई भी आप मार्ग अपनाते हैं, अपने गुरु मंत्र को करते हैं, तो जब आपके स्वप्न के माध्यम से यात्रा होगी तो वहां आप उधर्व लोकों की तरफ जाओगे, अधोलोकों में नहीं जाओगे। और अधोलोक में यदि आप जाते हैं तो आप वहां सुरक्षित रहोगे। कभी कभी स्वप्न से भविष्य के संकेत भी प्राप्त होते हैं। कई राजाओं ने युद्ध से पहले सपनों में संकेत प्राप्त किए। महाभारत में धृतराष्ट्र ने भी ऐसे अशुभ स्वप्न देखे जो सीधा युद्ध की तरफ इशारा करते थे, जबकि धृतराष्ट्र तो कुछ देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वप्नों से ही ये पता कर लिया कि युद्ध होगा। और बहुत से लोग ये जानते हैं और मानते भी हैं कि जो हमने स्वप्न देखा था वो स्वप्न सच हो गया, चाहे उसमें कुछ दिन का समय लगा हो, महीने लगे हो या साल लगी हो, लेकिन जो उन्होंने कभी स्वप्न देखा था वो स्वप्न उनको सत्य होता हुआ नजर आता है। ये काल के पर्दे को पार करके आत्मा द्वारा भविष्य की झलक को देखने जैसा प्रतीत होता है। देखिए स्वप्नों का साधना में गुण प्रयोग क्या होता है। देखिए स्वप्न योग के हिसाब से जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करके सोता है या साधना क्षेत्र में होता है और रात के समय वो ध्यान मंत्र जाप करता है और तब वो सोता है, ऐसे व्यक्ति के सपने ज्यादा स्पष्ट होते हैं। उसको जो स्वप्न आएंगे वो वही स्वप्न आएंगे जिसका कोई तात्पर्य होगा, जिसका कोई मतलब होगा, और वो स्पष्ट होते हैं। उनमें ऐसा नहीं कि देखा कुछ था लेकिन एकदम से वो बदल गया सपना और व्यक्ति उस सपने में फंस गया। पिछला वाला सपने की वो सोच रहा है कि यदि वो भगवान थे तो फिर बाद में मुझे ये गंदगी क्यों दिखी। तो इस प्रकार का जो असमंजस होता है वो एक साधक के जीवन में नहीं होता। जो मंत्र जाप या साधना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो स्वप्न आते हैं वो स्पष्ट आते हैं, जिनका वो अर्थ जान पाते हैं। ध्यान जाप मंत्र साधना करने वाले व्यक्ति सपने में जागरूक होकर उस सपने को नियंत्रित कर लेते हैं। कभी किसी मेरे साधक भाई ने यह महसूस किया हो कि उनको एक स्वप्न आया और वो ऐसी जगह फंस गए जो बहुत अजीब थी, या कोई भी स्वप्न था, तो उस स्वप्ने में वो जागृत हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये स्वप्न है, ये उनको महसूस होने लगता है ये स्वप्न है जो मैं अभी इस टाइम देख रहा हूं और इसमें मुझे ऐसे बाहर निकलना है, और जो सामने कोई आएगा मेरे, मुझे उसको ऐसे हराना है। उसको मतलब पूरी जानकारी होती है ये किसका प्रभाव है, ये मंत्र जाप का प्रभाव होता है। वो अपने सपनों को नियंत्रित कर लेता है और उस सपने से अपनी इच्छा के अनुसार बाहर निकल आता है। जब उसको लगता है कि अब मैं यहाँ फंसने वाला हूं, वो एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। ये जागृति है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो मंत्र जाप और साधनाएं करते हैं, वो सपनों का कैसे प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग एस्ट्रल ट्रेवल भी करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को बाहर निकालते हैं और दूसरे जगह की खबर जान पाते हैं। ये एस्ट्रल बॉडी होती है, या किसी की मदद करने पहुंचते हैं।
तो ये अपनी इच्छा से किया जाता है, लेकिन ये ऊर्जा, ये शक्ति कहाँ से आती है? मंत्र जाप से। जो मंत्र जाप या साधना करते हैं सच्चे मन से, ऐसे व्यक्ति सुरक्षित हो जाते हैं। कैसे? जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहां बहुत सारी नकारात्मकता है, आप अपने सपनों को नियंत्रण कर लेते हैं, तो आपको बस उस समय एक चीज की कल्पना करनी है कि आप एक जगह बैठे हैं और आपके चारों तरफ सफेद ऊर्जा है, आपके चारों तरफ एक सफेद प्रकाश है। इस चीज की कल्पना करें। ऐसा करने पर आपका नकारात्मक सपना वहीं खत्म हो जाएगा। इससे नकारात्मक सपनों से सुरक्षा होती है। देखिए, सपने केवल एक कल्पना नहीं होती है, ये आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। रात का हर एक सपना एक द्वार है, और यही सपने या तो आपको आपके अंदर के अंधकार की ओर ले जा सकते हैं, और यही सपने आपको अनंत प्रकाश की ओर लेके जा सकते हैं। जरूरी यह है कि आपकी जीवन शैली क्या है। जो साधक इन संकेतों को समझ लेता है, वह अपने जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्यों पर अधिकार पा लेता है। तो ये रहस्य है स्वप्न का। और जो व्यक्ति इन रहस्यों को समझता है, वो व्यक्ति आने वाले भविष्य को भी जान पाता है, दूसरों का प्रेजेंट भी वो जान पाता है। इसको स्वप्न सिद्धि भी कह सकते हैं। बहुत से लोगों को स्वप्न सिद्धि होती है, और वो स्वप्न के माध्यम से दूसरे के भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों को जानते हैं और उसको समाधान देते हैं। तो सपने का अपना बहुत महत्व होता है, और हर सपना हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो आपको दिखाई दिया है वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो केवल आपके अनुसार आपको चीजें दिखाई गई हैं। एक ही सपना 4 लोगों को दिखाई देता है, तो 4 लोगों के उस सपने को देखने के पीछे के कारण अलग हो सकते हैं। तो इसलिए सबका एक समान स्वप्न नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से स्वप्न का अर्थ समझा पाना असंभव है। इसलिए उस स्वप्न को समझने की कोशिश करो कि ये चीज हमें दिखाई दी है और बार बार दिखाई दे रही है, तो ये किस चीज की ओर इशारा कर रही है। तो सबके कारण और माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो साधक हैं, जो सही मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हैं, यदि उनको ऐसे स्वप्न आते हैं, जैसे सर्प का स्वप्न आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उनको कुंडलिनी से रिलेटेड ही कुछ बताया या समझाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का स्वप्न अलग हो सकता है, लेकिन उन स्वप्नों को समझ के व्यक्ति इन चीजों से बाहर निकल सकता है और स्वप्नों को अपने नियंत्रण में कर सकता है, और स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था से निकल के तुरीय अवस्था में आ सकता है, और तुरीय अवस्था में आके अपने सपनों को नियंत्रित करके बहुत कुछ जान और समझ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।